पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान की शाहबाज सरकार को भारत के हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के एक्शन पर परमाणु हमले की धमकी दे दी है। भारत के एक्शन का ऐलान बौखलाया पाकिस्तान। जरे सहमे पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ आतंक से आघात। भारत ने यूएन में पाकिस्तान पर साधा निशाना। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार को भारत के हमले का डर सता रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और वहां की सुरक्षा एजेंसियां ताबड़तोड़ बैठक कर रही हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को तमाम बैठकों के बाद भी भारत के एक्शन को रोकने का कोई हल नहीं मिल रहा है, तो अब उन्होंने अपने मंत्रियों को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने गीदड़ भभकी भरे बयान देने के लिए बैठा दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के एक्शन पर परमाणु हमले की धमकी दी है। ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। अगर हमारे अस्तित्व को सीधा खतरा हुआ तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। Absolutely ready, but high alert. If there is a violation of our airspace or there is violation on the ground, if we are engaged in any way on the seas, we are prepared to respond, and inshallah we will give a befitting response to India. I would still believe and very firmly believe that nuke will not be an option, because it will destroy both countries, भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्या करे जिससे भारत के एक्शन से बच सके। इसलिए उसने अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को शांति प्रिय और जिम्मेदार देश बताने की नौटंकी शुरू कर दी है। जबकि आंतरिक आतंकवाद से जूझ रहे पाकिस्तान में टीटीपी और बीएलए जैसे आतंकी संगठन हर रोज खून खराबा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की ये चाल भी उसकी चालाकी का ही शिकार बन गई। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयानों को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। That one particular delegation has chosen to misuse and undermine this forum to indulge in propaganda and make baseless allegations against India. The whole world has heard Pakistan's Defence Minister ख्वाजा Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. I have nothing further to add. Thank you. पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अब उसे आतंकवाद के मुद्दे पर करारा जवाब मिलना तय है। पहलगाम हमले के बाद भारत में न केवल उसके खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है, बल्कि कूटनीतिक मंचों पर भी उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है।